आज हम कटिंग करने वाले हैं अनारकली सूट की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस सूट का नाम अनारकली ही क्यों पड़ा? इसके पीछे जुड़ी है मुगल दौर की एक बेहद मशहूर प्रेम कहानी, सलीम और अनारकली की। हालांकि इतिहास में इस कहानी की सच्चाई को लेकर मतभेद हैं, लेकिन फिल्मों और किस्सों ने अनारकली नाम को इस खूबसूरत घेरदार पोशाक से हमेशा के लिए जोड़ दिया। और आज इसी अनारकली सूट की परफेक्ट कटिंग हम आपको करके दिखाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आई एम साहिल, योर पर्सनल फैशन डिजाइनर, और मैं आपको सिखाऊंगा प्रो लेवल फैशन डिजाइनिंग, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। तो हमारा जो मेजरमेंट से शुरू करते हैं। हमारा जो मेजरमेंट है, हमारी जो ड्रेस की फुल लेंथ है, पूरी फुल लेंथ जो है वो है जी 43। उसके बाद जो हमारी ये जो ड्रेस है वो दो हिस्सों में कटती है। एक ऊपर की चोली कटेगी, फिर नीचे की कलियां कटेंगी। तो ये दो हिस्सों में कटेगी। तो जो हमारी चोली की लेंथ होगी वो होगी 17। जो हमारी बस्ट होगी वो होगी 40। जो हमारी वेस्ट है वो है 36। और जो हमारा शोल्डर है वो है 13। बस इतना ही मेजरमेंट चाहिए हमें इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, हमें अपना कपड़ा ऊपर से सीधा करना है। क्यों? क्योंकि ऊपर से शॉप से कट के आता है तो वो कभी कभी आड़ा तिरछा कट जाता है। तो हमें यहाँ पे अपना एल स्केल, ये सैलवेज सीधी होती है, तो एल स्केल को यहाँ से मिला के जब आप रखेंगे तो यहाँ से बिल्कुल सीधा आ जाएगा। ये देखिए कितना फर्क था इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी लेंथ की, चोली की लेंथ। सबसे पहले हम चोली काट रहे हैं तो हम बात करते हैं चोली की लेंथ की। तो हमारी जो चोली की लेंथ है वो 17 इंच है। तो 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। वो एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूं। और आधा इंच मैं इसके नीचे लूंगा। आधा इंच में क्यों ले रहा हूं? क्योंकि यहां से नीचे मेरी कलियां जुड़ेंगी। तो आधा इंच मुझे सिलाई के लिए, कलियों को जब आप चोली से जोड़ेंगे तो उस सिलाई के लिए आपको आधा इंच चाहिए। यहां से मैं ये जो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, मैं उस पे भी निशान लगा दूंगा। 1 इंच मैंने यहाँ पे मार्जिन रखा है। वो क्यों रखा है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। यहां से फिर यहां तक मेरी चोली की जो है वो लंबाई आ गई है 17 इंच। 17 के बाद हाफ इंच मैंने नीचे मार्जिन रखा है, क्योंकि ये सिलाई मार्जिन है जिससे हमारी कलियां जुड़ेंगी। अब हम इसका शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर जो हमारा है वो है 13। तो 13 का आधा हो गया 6.5। 6.5 पे मैं यहाँ पे निशान लगा दूंगा। उसके बाद हाफ इंच बढ़ा के मैं नीचे निशान लगा दूंगा। 6.5 और हाफ, ये 7 पे जाएगा। अब हमारे बस्ट की बात आती है। बस्ट जो है वो हमारा है 40, यानी कि हमारा जो सीना है वो 40 है। तो 40 का 1/4 पार्ट होगा 10। उसके बाद बात आती है मेरी वेस्ट की, कमर की। कमर हमारी 36 है। 36 का 4th पार्ट होगा 9।
अब यहां पर मैं 1.5 इंच का मार्जिन दे दूंगा, जो कि हमारी सिलाई वगैरह के लिए काम आएगा। और इसको भी मिला दूंगा। अब मैंने अपना फ्रेंच कर्व लेना है। उससे पहले मैं ये देख लूंगा कि ये है टोटल 7 इंच। 7 इंच का आधा होता है मेरा 3.5। मैं यहाँ पे 3.5 पे एक मार्क लगाऊंगा और अपना फ्रेंच कर्व लेकर इसकी एक प्यारी सी आर्म होल की शेप बना दूंगा। ½ इंच फिर इसको मैं नीचे करूंगा। क्यों? क्योंकि हमारा शोल्डर जो है वो थोड़ा सा इस साइड से झुका हुआ होता है। अगर आप शोल्डर की अपने शेप देखेंगे, ये यहाँ पर मैंने इसका हाफ लिया, हाफ के बाद मैंने इसको थोड़ा सा नीचे झुका दिया। और ये डिपेंड करता है एक्चुअली कि आप अपना गला कितना ले रहे हैं। तो मैंने इसको 3.25 लिया है, आप 3.5 भी ले सकते हैं। उसके बाद ½ इंच इसको नीचे झुकाना है। अब हम इस पे ऊपर ½ इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम अपना फ्रेंच कर्व लेंगे। ये वैसे 2 पैटर्न बनते हैं, मैं आपको एक ही में सिखा रहा हूं। ये मैंने ऊपर इसलिए लिया है ½ इंच कि ये जो है हमारा, ये बैक का पल्ला है जो ऊपर वाला है, और ये यहां से कटिंग होता हुआ चला जाएगा। और ये जो है हमारा, ये फ्रंट का पल्ला है। बैक का पल्ला हम हमेशा थोड़ा सा बड़ा रखते हैं ताकि ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है वो पीछे की तरफ ना भागे, इसलिए हम ये थोड़ा सा बड़ा रखते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये तैयार हो गया। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये एक पैटर्न काटा है। आप इसी को दूसरे कागज पे रखकर यहां से मार्क करते हुए दूसरा पैटर्न निकाल लें। ठीक है जी। तो ये हमारा एक पैटर्न तैयार हो गया। ये हमारी चोली तैयार हो गई है एक्चुअली। यहाँ पे आपको नेक लाइन बनानी है, वो आप जिस तरह की बना सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी है। जितनी चौड़ी आप रखना चाहते हैं, जितनी डीप आप रखना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। आपने यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद आपने नेक लाइन बना लेनी है अपनी। अब बात आती है हमारी मेन चीज की, हमारी कलियों की। ये तैयार हो गई है हमारी चोली। अब कलियों का हम इसमें मेजरमेंट कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूं। ये बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है, बहुत ध्यान से समझना। अब कलियां निकालने का सीधा सिंपल फॉर्मूला है, मैं आपको समझा देता हूं। इस चीज को प्लीज बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत जरूरी चीज है। सपोज करें ये जो लेंथ है, ये जो चौड़ाई है आपकी चोली की नीचे से, वो कितनी है? ये है 10.5। तो 10.5 अगर ये हो गई है 10.5 इंटू 4 टाइम इसको करेंगे तो ये आएगा ऑलमोस्ट 42। 42 इंचेस ये आ गया। 10.5, 10.5 को 4 से किया गुणा तो 42 आ गया। अब हमारी जो चोली की नीचे से चौड़ाई है वो हमारी 42 है। तो इसका मतलब हमारी जो जो हमारी कलियां हैं वो जुड़ने के बाद उनकी चौड़ाई भी 42 आनी चाहिए। अब ये डिपेंड किस चीज पे करता है कि हम कितनी कलियां डाल रहे हैं। मैं अपनी इस चोली में 20 कलियां डालने वाला हूं।
तो 20 कलियों को आपको जब 20 कलियां अगर डालनी है तो आपने क्या करना है, 42 को 20 से डिवाइड करना है। तो ये आ जाएगा आपका ऑलमोस्ट 2.1। ये आ जाएगा आपका 2.1। तो 2.1 में क्या है, अभी आपको चाहिए इसमें, या ये जो कली जो ऐसे बन रही है, तो ये जो होना चाहिए ये 2.1 होना चाहिए। लेकिन आपको कलियां आपस में जोड़नी है तो आधा इंच आपको इधर चाहिए, आधा इंच आपको हर एक कली में इधर चाहिए। तो आधा इंच और आधा इंच कितना हो गया, 1 इंच। तो ये हमारा 2.1 की जगह 3.1 हो जाएगा। फॉर द सेफ हैंड्स हम इसको 3 कर लेते हैं। तो यानी कि हमारी जो चोली की ऊपर की विड्थ होगी वो 3 होनी चाहिए, और नीचे की आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी रखना चाहते हैं। मैं इसको 10 इंच रखूंगा, आप इसको 11 भी कर सकते हैं, 12, 8 भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना घेर चाहिए नीचे से। तो इसकी कटिंग कैसे करेंगे मैं आपको इसे छोटे पैटर्न पर बता रहा हूं। मैं सेंटीमीटर में इसका मेजरमेंट लूंगा, बट आप इंचेस में ही लें, क्योंकि आप जब बड़े में काटेंगे तो वो मतलब इंचेस में ही लेना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक आपको आइडिया देने के लिए, आपको सिर्फ सिखाने के लिए ये सेंटीमीटर में ले रहा हूं, ताकि मेरा छोटा बने और कैमरे में अच्छे से दिख जाए हर एक मेजरमेंट। तो सबसे पहले मैं यहां पे एक लाइन बनाऊंगा ताकि मेरा कपड़ा सीधा हो जाए, कुछ आड़ा तिरछा ना रहे। लाइन बनाने के बाद मैं इसमें ½ इंच नीचे जाऊंगा। ½ इंच क्यों नीचे जाऊंगा, ½ इंच में इसलिए नीचे गया हूं क्योंकि हमने चोली में ½ इंच छोड़ा था। सिलाई हमारी यहां पे आएगी, ये मार्जिन है सिलाई का। इसी तरह कलियों में भी ऊपर की तरफ हम ½ इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे ताकि ये आपस में जुड़ सके। अब ये करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। ये आप पैटर्न बना रहे हैं, कपड़े पे जब कटिंग होगी फोल्ड करके वो अलग तरीके से होगी। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि बनाना कैसे है। अब आपने क्या करना है, इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। ये मैंने ½ इंच ऊपर मार्जिन छोड़ दिया है सिलाई के लिए। ½ इंच के बाद अब मेन चीज आती है मेरी लेंथ की। अब मेरी लेंथ कितनी थी, मेरी जो लेंथ थी, टोटल लेंथ मेरी थी 43। अब 43 में से 17 इंच की मैंने चोली बना दी। तो 17 इंच 43 में से हमें माइनस करने हैं। 43 में से अगर हम 17 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 26। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने कोई गणित भाग अगर नहीं करना चाहते तो आपने क्या करना है, 17 इंच को यहां पे रखना है, इस नीचे वाली लाइन पे मार्जिन है ये, उसको छोड़ देना है। नीचे वाली लाइन पे 17 पे रखना है और इसको 43 तक लेके आ जाना है। एक मार्क मेरा ये हो गया। ये मेरी एक्चुअल लेंथ हो गई। अब मुझे नीचे मोड़ने के लिए, सिलाई करने के लिए भी थोड़ा मार्जिन चाहिए। और क्या होता है कि जब ये कलियां आपस में जुड़ती हैं तो बहुत सारी कलियां होती हैं, मैं 20 कलियों का बना रहा हूं, तो कभी कभी क्या होता है कि नीचे से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो मैं इसको 2 या 3 इंच, अगर मेरे पास कपड़ा है तो 3 इंच, अदरवाइज 2 इंच मैं इसको
नीचे भी एक्स्ट्रा लूंगा। अब हमारा एक्चुअल मेजरमेंट आ जाता है। हमारा जो ऊपर का हिस्सा है वो था 3 इंचेस, नीचे का जो था वो था 10 इंचेस। तो हम इसके सेंटर पॉइंट से, हमारा 3 इंच था तो 1.5 इंच इधर, 1.5 इंच इधर, 3 पे निशान लगा लेंगे, मार्क कर देंगे। ऐसे ही नीचे हमारा 10 था तो 5 उस तरफ, 5 इस तरफ हम मार्जिन ले लेंगे। फिर इसको आपस में नीचे तक मिला देंगे। अब मैं इसकी कटिंग करूंगा। ये आ गई है आपकी एक कली। अब आपको क्या करना है, आपको जो आपका फैब्रिक होगा, जो भी होगा, उसको आपने ऐसे 2-3 जगह फोल्ड करना है, आप जैसे भी फोल्ड करना चाहें। उसके बाद आप इस पैटर्न को ऐसे रखेंगे, एक बार इस तरीके से मार्क करेंगे, दूसरी बार जब आप रखेंगे इसको तो इस तरीके से रखेंगे, क्योंकि पहले ये चौड़ाई काट ली, ये थोड़ा सा नेड़ा था, नैरो था, फिर हम नैरो साइड इधर रख के फिर अगेन निशान लगा लेंगे, तो ये आपका बहुत कम कपड़े में कलियां निकल जाएंगी। इसी तरीके से आप काट लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कलियां जब कट जाएंगी, इनको कलियों को आप आपस में जोड़ के घेर बनेगा और यहाँ पर स्टिच हो जाएगा। आई थिंक अनारकली सूट की आपको कटिंग समझ में आ गई होगी। तो इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप किसी स्पेसिफिक डिजाइन की कटिंग सीखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।